भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कई राज जो अब तक माउंटबेट की डायरियों में बंद पड़े थे, भारत पाकिस्तान की सीमा के निर्धारण को लेकर क्या क्या खेल हुए, नेहरू और एडविन के बीच क्या क्या हुआ था, अब इस राज से पर्दा हटने वाला है। असल में ब्रिटेन की एक अदालत में सुनवाई होनी है। इसमें भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की डायरी और कुछ पत्रों को सार्वजनिक किए जाने के संबंध में अगले कुछ दिनों में ही फैसला लिया जाएगा। न्यायाधीश सोफी बकले 1930 के दशक की डायरी और पत्राचार को सार्वजनिक करने के संबंध में न्यायाधिकरण सूचना अधिकार की अध्यक्षता कर रहे हैं। ब्रिटिश भारतीय इतिहास की ये एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें भारत के विभाजन की देखरेख माउंटबेटन द्वारा की जा रही थी। इसमें लॉर्ड लुईस और लेडी एडविना माउंटबेटन दोनों की व्यक्तिगत डायरी और पत्र भी शामिल हैं। ब्रिटेन के कैबिनेट कार्यालय ने कहा कि उन कागजात की ज्यादातर जानकारी पहले से ही सार्वजनिक है। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में किसी भी गोपनीय पहलू का खुलासा अन्य देशों के साथ ब्रिटेन के संबंध को प्रभावित करेगा। इतिहासकार और द माउंटबेटन्स द लाइव्स एंड लव्स ऑफ डिकी एंड एडविना माउंटबेटन के लेखक एंड्रयू लोनी 4 साल से सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का मुकदमा लड़ रहे हैं। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने ब्रॉडलैंड्स नाम से दस्तावेज माउंटबेटन परिवार से खरीदे थे। इसके लिए 28 लाख ब्रिटिश पाउंड्स के पब्लिक फंड का इस्तेमाल किया गया था। इसके पीछे की मंशा इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करना था। हालांकि उस समय यूनिवर्सिटी ने कुछ पत्रों को कैबिनेट ऑफिस भेज दिया था। इस आदेश में उन पत्रों को भी सार्वजनिक करने को कहा गया था जो लेडी माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे थे। 1948 से 1960 के बीच लिखे गए पत्रों की कुल 33 फाइल्स थीं। इनमें वे पत्र भी शामिल हैं जो नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लिखे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने जवाब में कहा था कि नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच पत्राचार अभी भी निजी अधिकार के तहत आते हैं और ये गोपनीय हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की इसमें आगे रुचि है। इस पर फैसला अभी तक लंबित था जिस पर इस हफ्ते सुनवाई होनी है। इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने वाले एंड्रयू लोनी का कहना है कि इस केस पर उन्होंने अपनी सारी बचत लगा दी है और क्राउड फंडिंग के माध्यम से 54,000 ब्रिटिश पाउंड्स भी खर्च किए हैं। ये बहुत ही अहम दस्तावेज हैं और इन्हें सार्वजनिक न करना सत्ता का दुरुपयोग और सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।